बताएंगे दाना तूफान कहाँ से उठी है? अंडमान की खाड़ी से उठी है। दाना तूफान का नामकरण कौन सा देश किया? सऊदी अरबिया किया है। दाना तूफान की अब बात करूं, इसका नामकरण सऊदी अरबिया किया है। अंडमान की खाड़ी से उठी है। श्रीनगर का फाउंडर कौन है? सम्राट अशोक है। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ करता है। बताओगे चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडो कोर्ट्स के रूप में किसने पुष्टि किया है? क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडो कोर्ट्स किसने कहा है? ठीक है, जस्टिन और एस्ट्रेबो ने कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की है। जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की है। सैंडो कोर्ट्स, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडो कोर्ट्स किसने कहा? तो जस्टिन एंड एस्ट्रेबो ने कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने किया। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रो कोर्ट्स कहा है? किसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रो कोर्ट्स कहा है? बीपीएससी टीचर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन। बताओ ये गुरु। प्लूटार्क एवं एरियन ने कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रो कोर्ट्स किसने कहा? प्लूटार्क और एरियन ने कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी का नाम बताइए। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था? ठीक, अर्थशास्त्र लिखा था। आप बताओगे ये कहाँ के आचार्य हुआ करते थे? तक्षशिला के आचार्य हुआ करते थे, जो दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय अब पाकिस्तान में। प्लूटार्क एंड एरियन ने कहा था। इंडिका किसने लिखा? इंडिका मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम बताइए, जिसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण किसने लिखा? ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होती है? 298 BC श्रवणबेलगोला कर्नाटक में होता है, जहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति बाहुबली की मूर्ति है, और मृत्यु संलेखना विधि से होता है। लास्ट टाइम में जैन धर्म इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। अमित्रा घात के नाम से कौन सा शासक मशहूर है? कि बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ करते थे। आप बताओगे तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। तक्षशिला और श्रीनगर वगैरह पास में, तब श्रीनगर का स्थापना अशोक ने किया था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार जैन धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? आप बताओ। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया?
अशोक वर्धन बोला गया? बताओगे अशोक राजगद्दी पे बैठने से पहले कहाँ का राजपाल था? कि अवंती या उज्जैन? अवंती या उज्जैन कह लो। सम्राट अशोक 272 बीसी में राजगद्दी पे बैठा, लेकिन राज्याभिषेक 269 बीसी में होता, 3 साल बाद होता। 3 साल तक उसको जो है ना आपस में संघर्ष होते रहा, आपस में भाइयों में। बताओ 84 खंभों की लकड़ी का राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? कुम्हरार पटना से प्राप्त हुआ। किसने बनवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। कलिंगा युद्ध कब होता है? 261 बीसी में होता है। कलिंग नरेश खारवेल और सम्राट अशोक के बीच होता है। सम्राट अशोक जीत जाते हैं, कलिंगा नरेश खारवेल हार जाता है। आप बताओगे अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? ठीक, मास्की एवं गुर्जरा। मास्की एवं गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आप बताओगे किस शिलालेख में कलिंगा युद्ध का चर्चा है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का चर्चा है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक कौन सा धर्म ग्रहण कर लेते हैं? धम्म इन्होंने चलाई थी। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था इन्होंने? बेटा महेंद्र वर्मन और पुत्री संघमित्रा को पटना के महेंद्रू घाट से भेजा था, श्रीलंका भेजा था। आप बताओगे अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंगा अभियान किया था, कलिंग का युद्ध किया था। और बोध गया की यात्रा कितने वर्ष किया था? शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया था। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ। और 12वें वर्ष कहाँ की यात्रा किया था? फिर निगाली सागर की। 12वें वर्ष लुसेंट में देखो लिखा हुआ है नीचे में, 12वें वर्ष निगाली सागर की यात्रा किया है। 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा किया? फिर लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध साहब का जन्म होता है। प्रथम वर्ष संगीति कहाँ में होती है? राजगीर 483 बीसी अजातशत्रु के शासनकाल में किस गुफा में होता है? द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी। तीसरा बताइए 255 बीसी पाटलिपुत्रा। चतुर्थ बताइए कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होता है। कुंडलवन जम्मू कश्मीर में होता है। बताओगे आप लोग अशोक को पुराण में क्या बोला गया? अशोक वर्धन बोला गया। क्या बोला गया है? अशोक वर्धन बोला गया है। वश की राजधानी कहाँ थे? कौशाम्बी थी। वश की राजधानी कौशाम्बी हुआ करते थे। क्वेश्चन किनका होगा? हैवलॉक द्वीप का नया नाम? लॉक को उल्टा आजाद। हैवलॉक ये भी अंडमान में है नया द्वीप, इसका नया नाम स्वराज द्वीप। और रॉस द्वीप का नया नाम? रॉस से सुभाष चंद्र बोस। रॉस द्वीप का नया नाम? नील द्वीप का नया नाम? भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन है। भारत का एकमात्र
सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान निकोबार में है, बंगाल की खाड़ी में है। सुषुप्त कौन सा है? नारकोंडम है। अंडमान की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम हो गया है। श्री विजयपुरम हो गया है। गांधार की राजधानी कहाँ हुआ करते थे? तक्षशिला हुआ करते थे। कंबोज की राजधानी? कंबोज की राजधानी हाटक हुआ करते थे। प्राचीनतम गणतंत्र की जननी बताओ। वैशाली हुआ करते थे। आप बताओगे गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कब और कहां में होता है? किसने मार दिया? इनका जन्म कब और कहां में होता है? 1666 पटना। इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना कब किया था? 1600। इनके माता जी का नाम बताओ। गुजरी देवी था। इनके माता जी का नाम गुजरी देवी हुआ करता था। बताओगे दाचीगाम उद्यान कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। काजीरंगा बताओ। पोबीतोरा कहाँ में बताओ? पोबीतोरा भी आपको असम में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व? दुर्गावती एमपी में है। बताएं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान? गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान ये बताओ। उत्तराखंड में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बता आप लोग। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एचपी में है। कौन बोल रहा? जोर से आवाज नहीं आएगा तो कैसे होगा? आप बताओ सिंह सभा की स्थापना कहाँ में की गई? सिंह सभा का स्थापना कहाँ में की गई? बताओ ये ग्रुप। पंजाब में हुई थी 1873। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? ठीक, कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। सुनील छेत्री का संबंध बताइए। फुटबॉल से है। साइना नेहवाल? सानिया मिर्जा? पंकज आडवाणी? तजाकिस्तान की राजधानी? किर्गिस्तान की राजधानी? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी? ताशकंद। कजाकिस्तान की राजधानी? कजाकिस्तान की राजधानी बता आप लोग। अस्ताना है। बताओ अनुच्छेद 117 का संबंध 117 वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 110 बताओ। अनुच्छेद 280 बताइए। अनुच्छेद 108 बताओ। कौन बुलाता है? अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है।
अनुच्छेद 123 बताइए। राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, 6 महीना तक प्रभावी रहता है, अगर पास नहीं होता तो 6 महीना बस होता रद्द हो जाता है। बताओ, एक नौकरी एक परिवार योजना सिक्किम का स्थापना कब होता है? 1975 में। अब भारत का पहला जैविक स्टेट भी है। आप बताओ, अनुच्छेद 114 का संबंध ए का क्वेश्चन होगा। अब बोलो बी का ही क्वेश्चन है। देखो, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक से संबंधित है। अभ्यास मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच होता है? इंडिया श्रीलंका के बीच होता है। सूरज किरण बताओ। इंडिया नेपाल। वज्र प्रहार बताओ। वज्र प्रहार इंडिया एंड यूएसए के बीच होता है। सलवास घास का मैदान कहाँ है? भी बताओगे। सलवास घास का मैदान कहाँ है? ये बताओ। दक्षिण अमेरिका है। सेल्वास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका। बताओ, डाउन्स घास का मैदान एक ऑस्ट्रेलिया है। प्रेरीज घास का मैदान ये उत्तरी अमेरिका है। एस्टेपी बताओ बी ग्रुप मध्य एशिया है। बताओ, पंपास, पंपास अर्जेंटीना में होता है घास का मैदान। कंपोस्ट बताओ, या कंबोज ब्राजील। सवाना, सवाना अफ्रीका है।